अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर नेक्स्ट लेक्चर इज़ थियोरीज ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हम पिछले कई लेक्चर्स में कर चुके हैं लैंग्वेज की डेफिनेशन के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसी तरह लैंग्वेज की कुछ थियोरीज होती हैं कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई और कैसे इसका ओरिजिन हुआ, इसकी कुछ थियोरीज होती हैं। उनमें सबसे पहले है बोवो थियोरी, पू थियोरी, द डिंग डोंग थियोरी, द यो ही हो थियोरी, द टाटा थियोरी and the Lala theory. These are the basic 6 theories of language that we discuss one by one. तो जो सबसे पहली थियोरी है लैंग्वेज की डेवलपमेंट की वो है द बोवो थियोरी। इस थियोरी को सबसे पहले इसका जो नाम आता है वो रोसो का आता है इस थियोरी के अंदर। इसमें वो बताया जाता है कि द आइडिया दैट स्पीच अराउज फ्रॉम पीपल इमिटेटिंग द साउंड्स दैट थिंग्स मेक बोवो मो बा etc. Not likely, since very few things we talk about have characteristic sounds associated with them, and very few of our words sounds anything at all like what they mean. यानी कि इस थ्योरी के अंदर ये बताया हुआ है स्पीच ओरिजिनेट फ्रॉम इमिटेशन, यानी कि इमिटेशन के ज़रिए जो स्पीच प्रोड्यूस हुई, जो साउंड प्रोड्यूस हुए, इसको हम बोवो थ्योरी का नाम दे देते हैं। यानी कि ऐसे साउंड्स जो इन्वायरमेंट की नेचुरल साउंड्स हों और उनको एनिमल साउंड्स को जो इमिटेट करके लैंग्वेज डेवलप होती है उसको इस थ्योरी का नाम दे देते हैं। जैसा कि नेचर के अंदर हमारी ओनोमोटोपिक वर्ड्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, एनिमल साउंड्स मौजूद होते हैं, जैसा कि हिसिंग है, स्नेक की एक साउंड है, उसके बाद नॉक नॉक है, डोर की एक साउंड है। ये सारी नेचुरल साउंड को हम जो इस थ्योरी का नाम दे देते हैं बोवो थ्योरी का। यानी कि इसके अंदर नेचर के बहुत सारे साउंड्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर ओनोमोटोपिक वर्ड्स का बहुत सारा यूज़ होता है। इसी के ज़रिए एक थ्योरी डेवलप हुई, इसको बोवो थ्योरी का नाम दे दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है द पू थियरी। इस थियरी का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो मुलर ने दिया। द आइडिया दैट स्पीच कम्स फ्रॉम द ऑटोमेटिक वोकल रिस्पॉन्स टू पेन, फियर, सरप्राइज और अदर इमोशंस। अ लाफ, अ श्रेक, अ गैस, बट plenty of the animals make these kinds of sound too and they didn't end up with language. यानी कि इसके अंदर ये बताया हुआ है कि पू थियरी कैसे आई और लैंग्वेज में हम इसे कैसे लेके आए और इसके ज़रिए कैसे साउंड्स प्रोड्यूस हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी तकलीफ़ में हों या किसी खौफ की हालत में हों तो हमारे स्पीच ऑर्गन से ऑटोमेटिकली साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये साउंड्स हमारे इंस्टिंक्ट में मौजूद होते हैं। और ये साउंड जो हैं समटाइम्स एनिमल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते। द नेक्स्ट थियरी इज द डिंग डोंग थियरी। इस थियरी का कॉन्सेप्ट भी मुलर ने दिया। द आइडिया दैट स्पीच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम सम मिस्टिकल रेजोनेंस और हार्मनी कनेक्टेड विद द थिंग्स इन द वर्ल्ड, अनक्लियर हाउ वन वुड इन्वेस्टिगेट दिस। ये बड़े मज़े की थ्योरी है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जब हम किसी को स्पॉन्टेनियसली देखते हैं या सुनते हैं तो हम इनका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक छोटा बच्चा है तो हम उसके सामने बोलते हैं कोई भी वर्ड हो, मामा, बाबा, लेकिन वो उसे बाद में दोबारा बोलने की कोशिश करता है। तो जो स्पॉन्टेनियसली वो ओरल जेस्चर से कुछ लफ्ज़ जो है वो अटर करने की कोशिश करता है तो उसे हम लैंग्वेज में लेके आते हैं, तो इसको डिंग डोंग थियरी का नाम दे दिया गया। द नेक्स्ट थियरी इज़ द यो ही हो थियरी। ये थियरी ये बताती है कि ह्यूमन लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हुई और ये कैसे ओरिजिनेट हुई। द आइडिया दैट स्पीच स्टार्टेड विद द रिथमेटिक चैंट्स एंड द ग्रांट्स पीपल यूज टू कोऑर्डिनेट देयर फिजिकल एक्शंस व्हेन दे वर्क टुगेदर। देयर इज pretty बिग डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ थिंग एंड व्हाट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम विद लैंग्वेज। यानी कि जब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम अपने फिज़िकल एक्शन की वजह से कुछ साउंड्स जो है रिथमेटिक साउंड जो है अटर करते हैं, यानी कि ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को बुलाने के लिए जो साउंड्स बोलते हैं ओरिजिनेट करते हैं। इससे एक नई लैंग्वेज ओरिजिनेट होती है और उसे इस थियरी का नाम दे दिया गया। द नेक्स्ट थियरी इज़ द टाटा थियरी। द आइडिया दैट स्पीच केम फ्रॉम द यूज़ ऑफ टंग एंड माउथ जेस्चर्स टू मिमिक manual gestures. For example, saying tata is like waving goodbye with your tongue, but most of the things we talk about do not have
characteristic gestures associated with them, much less gestures you can imitate with the tongue and the mouth. यानी कि ज़ुबान की जो मूवमेंट से जो साउंड निकलते हैं उनको बाद में मिमिक कर लिया जाता है और उसे टाटा थ्योरी का नाम दे दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को गुड बाय बोलते वक्त हाथ के जेस्चर्स जो हैं वो हम हिलाने की बजाय ज़ुबान की मूवमेंट से टाटा बोल देते हैं, तो इससे कुछ वर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेज में आए तो इसको टाटा थ्योरी का नाम दे दिया गया। द लाज थ्योरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ द लाला थ्योरी। द आइडिया दैट स्पीच इमर्ज फ्रॉम द साउंड्स ऑफ इंस्पायर्ड playfulness, love, poetic sensibility and song. This one is lonely and no more or less likely than any of the others. यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो पोएट्री और लव को एक्सप्रेस करने के लिए आई, इसे हम लाला थ्योरी का नाम दे देते हैं। जैसा कि पोएट्री के अंदर डिफरेंट रेपिटेशंस होती हैं साउंड्स की और डिफरेंट तरह के वर्ड जो हैं अटर किए जाते हैं, तो इसे लाला थ्योरी कहते हैं। So these are the basic 6 theories for the development of the language and origin of language. होप सो आपको समझ आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।